दोस्तों आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के चौथे T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर राजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने ही अपने गियर बदल लिए और खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 और 1 चौका लगाया, उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्के लगाकर पूरी तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से जिम्बाब्वे दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से कप्तान सिकंदर राजा को टारगेट कर लिया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोंककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं न कहीं जायसवाल और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में चतारा ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। जी हाँ, चतारा ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। अब जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान शुभमन गिल। जहां गिल ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो गिल भी काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का पूरा फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे आए, लेकिन उनको सिकंदर रजा ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब बता दें कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन को भी दूसरी ही गेंद पर रजा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि संजू को आज गायकवाड़ के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें इस बार फिर से फ्लॉप रहे। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे लास्ट 2 मैच में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने वाले ऋतुराज गायकवाड़। अब गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा पर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगा। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिकार बन गए और अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 और 5 चौके निकले। आपको बता दें कि इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। यहां पर आपको बता दें कि आते ही रिंकू सिंह ने दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद गायकवाड़ ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और गायकवाड़ ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं न कहीं पूरी तरह से जिम्बाब्वे बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वाकई में वो देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 40 रन ठोक डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं गायकवाड़ ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया।
इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और भारत के लिए रिंकू सिंह ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 58 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं गायकवाड़ ने भी 45 रनों की शानदार पारी खेली। अब अगर जिम्बाब्वे को यह मैच जीतना था तो जिम्बाब्वे को 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद जब जिम्बाब्वे की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो जिम्बाब्वे को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में इनोसेंट काया को मुकेश कुमार ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। अब जहां आपको बता दें कि काया अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए ब्रायन बेनेट ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ मधवेरे ने दिया। बेनेट एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मधवेरे भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में ही अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई। बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की है ना, उसने तो मैच ही पलट कर रख दिया। बिश्नोई ने 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां बेनेट ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे मेधेवेर ने 8 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर जिम्बाब्वे की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर डियोनो मायर्स और कप्तान राजा ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत की गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खासतौर पर रजा काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे और रजा और मायर्स ने 10 ओवर तक जिम्बाब्वे की टीम को 100 रन के पार तो पहुंचा ही दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 रन के नेट रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने जिम्बाब्वे की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए जिम्बाब्वे को। बिश्नोई ने रजा को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मायर्स को 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और जिम्बाब्वे को दे दिए। जहां पर आपको बता दें कि सुंदर ने कैंपबेल और मंडाडे को आउट किया। दोनों ने अपनी टीम के लिए 8-8 रन बनाए। हालांकि उसके बाद में अंतिम के ओवर में जरूर जंगवे ने टीम के लिए गेंदबाजों के खिलाफ कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन वो भी अपनी टीम को ज्यादा नहीं सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ये मैच बड़ी ही आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत चुकी है। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था। बाकी रियल मैच यानी कि चौथा T20 13 तारीख को खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये मैच रोमांचक होने वाला है ऐसा ही। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि चौथे T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही T20 सीरीज तो सबसे रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। जहां पहले T20 में भारत को धूल चटाकर जिम्बाब्वे ने इतिहास रचा, तो फिर भारत के युवा सितारों ने भी तगड़ी वापसी करते हुए दूसरे और तीसरे T20 में जीत के विजयी पताका लहराई और 2-1 से सीरीज को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लिया। लेकिन अभी भी सीरीज में 2 और सबसे महत्वपूर्ण T20 मैच होने बाकी हैं, जहां अब अगला और चौथा T20 मुकाबला सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मैच जीतकर टीम इंडिया जहां एक तरफ सीरीज अपने नाम कर सकती है, तो वहीं जिम्बाब्वे ने यदि बाजी मारी तो वो सीरीज में बराबरी पर आ जाएगी। ऐसे में ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, यानी कि मैच ऑफ द डिसीजन। ऐसे में आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 मैच शनिवार को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया के पास पहले से ही बारात है। तो वहीं पे टीम इंडिया अगर चौथा मैच जीत जाती है तो वो सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर लेगी। ऐसे में तीसरे मैच में 23 रनों से जीतने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम शनिवार को चौथे T20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अजेय बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी, जो कि 13 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा, जहां सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच का ब्रॉडकास्ट होगा। सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स 10-3 हिंदी SD और HD पर और सोनी स्पोर्ट्स 10-4 तमिल या तेलुगु और सोनी स्पोर्ट्स 10-5 SD और HD पर किया जाएगा। वहीं फैंस भारत में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब जैसा कि हमने पिछले मैच में भी देखा, टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन ठोके थे और भारी भरकम अंतर से जिम्बाब्वे को हराया था।
ऐसे में अब टॉस जीतकर भारतीय कप्तान चौथे T20 में भी बैटिंग करना चाहेंगे।